ओके बच्चों, रिकॉर्डिंग हमने ऑन कर ली है। और अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी वर्किंग। मैं लेक्चर आपसे शेयर कर रहा हूँ। जी। ठीक है, दो चार बच्चे मेरे साथ रिस्पॉन्स जरूर करते हैं। जी। देखिए, लेक्चर आपको नजर आ रहा है? बताइए। यस सर। यस सर। ओके। अच्छा जी। हम लोगों ने मिड से पहले तक मैश एनालिसिस हमने स्टार्ट की थी और हम उस पर वर्किंग कर रहे थे। फिर मिड आ गया था, उसके बाद हमने स्टार्ट करना था। कौन सा टॉपिक जो हमने लास्ट क्लास में अपना किया था? ये क्वेश्चन हमने किया था, ये वाला। और इसमें मैंने आप लोगों से कहा था कि इसकी I1 की क्वेश्चन बनाइए, तो यहाँ पे करंट सोर्स की वजह से हम प्रॉब्लम में आए थे और हम नहीं बना सके थे। तो यहाँ तक मैंने काम करवा दिया था और मैंने कहा था कि ये इसका हल क्या है। हमने कहा था कि अगर करंट सोर्स आ जाए तो ये कौन सी एनालिसिस लगेगी? सुपर मैश एनालिसिस। यहाँ पर भी जो हम स्टेप्स लिखते थे, उन स्टेप्स में पहले स्टेप का एक इजाफा हो जाएगा, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। स्टेप वन क्या है? वेदर द करंट सोर्स एग्जिस्ट और नॉट। वेदर द करंट सोर्स एग्जिस्ट और नॉट, जैसे कि नोडल में होता है, इसी तरीके से हम यहाँ पर भी कहेंगे वेदर द करंट सोर्स एग्जिस्ट और नॉट। तो हमारा स्टेप वन क्या हो गया? जरूर रुकिएगा। जी। हेलो। मैं ये शेयर कर रहा हूँ लेक्चर। ये आपको नजर आ रहा है? सर स्क्रीन पे चली गई। जी, अब सही है, नजर आ रहा है? अब सही। अब सही है। ओके जी। तो हम बात क्या कर रहे थे कि हम कहते हैं कि स्टेप वन हमारा क्या होगा? वेदर द करंट सोर्स एग्जिस्ट और नॉट। ठीक है। इसके बाद लिख लीजिए, अगर करंट सोर्स एग्जिस्ट करता है तो सुपर मैश एनालिसिस, जैसे कि हम लोगों ने नोडल में पढ़ा था कि अगर वोल्टेज सोर्स वहां पे था तो हम सुपर नोड कहते थे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर भी जैसे वहां था दो केसेस, यहाँ पर भी दो केसेस हमारे पास एग्जिस्ट करेंगे। देखिए, देर आर टू केसेस ऑफ सुपर मैश। देर आर टू केसेस ऑफ सुपर मैश। लिखें केस वन, ये रहा। पढ़े जरा क्या कहते हैं। व्हेन अ करंट सोर्स एग्जिस्ट ओनली इन वन मैश देन इट इज कॉल्ड केस वन। और केस टू क्या कहेगा? व्हेन अ करंट सोर्स एग्जिस्ट बिटवीन टू मैशेस इट इज कॉल्ड केस टू। तो आइए जरा इधर देखते हैं। यहाँ पर हम अगर कहें कि करंट सोर्स एग्जिस्ट कर रही है, तो आप देखेंगे यहाँ पर टोटल सोर्सेस हैं दो। एक वोल्टेज सोर्स है, एक करंट सोर्स, तो बिल्कुल एग्जिस्ट कर रही है। अगला सवाल ये होगा कि केस वन होगा सुपर मैश का कि केस टू होगा, तो आप क्या कहेंगे? जी, क्या कहेंगे आप? केस टू। केस टू। कैसे केस पता टू। चला? देखें, दो यहाँ सोर्सेस के पर बीच में दो। एग्जिस्ट कर रहा है। यहाँ पर हमारे पास ये जो करंट सोर्स है, ये इसका ताल्लुक किस किस से बन रहा है? I1 से और I2 से, दोनों से बन रहा है या नहीं बन रहा? बताइए। यस, दोनों से होंगे। यस सर। अगर दोनों से बन रहा है तो ये केस टू है, क्योंकि केस टू में हमने क्या कहा था, वो कॉमन होगा। सही है। तो केस वन कब बनेगा? अगर यहाँ करंट सोर्स होती तो केस वन बनता। क्या कहते हैं आप लोग? बोलिए। यस सर। अगर यहाँ करंट सोर्स होती तो भी केस वन होता। अगर यहाँ करंट सोर्स होती तो भी केस वन होता। यानी इंडिविजुअल आपके पास सप्लाईज में अगर इंडिविजुअल मेसेज में अगर सोर्सेज हैं तो वो केस वन है। लेकिन अगर यहाँ सोर्स हो, अ, अगर इस जगह पे सोर्स हो तो ये केस टू है, इस जगह पे सोर्स हो तो भी केस टू है, इस जगह पे सोर्स हो तो भी केस टू है, क्योंकि ये तमाम जगहें कहाँ पर आ रही हैं? कॉमन विंडोज पे आ रही हैं। क्या कहते हैं आप लोग? सही कह रहा हूँ? बोले। जी। ओके, अब सॉल्व करने का क्या तरीका है? आइए वो जरा देखते हैं।
एक काम करता हूँ, मैं जरा पीछे जाता हूँ। एक क्वेश्चन है जो हमने पहले सॉल्व किया था, ये वाला। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर इसको लूं और मैं आपसे कहूं कि इसमें हम अ, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं, इसको एक एम्पियर सोर्स बना लेते हैं, यानी ये हमारे पास वोल्टेज सोर्स नहीं है बल्कि एम्पियर सोर्स है। ठीक है जी। ठीक है, इसको हमने मॉडिफाई कर लिया। अब बताइए, क्या ये स्टेप वन में सुपर मैश का बन रहा है? यस और नो? यस। Yes, sir. ओके। के और केस बताइए, केस कौन सा बन रहा है? Case केस 1. वन। केस वन बन रहा है, बिल्कुल ठीक। केस वन को हम कैसे सॉल्व करते हैं? वहां कैसे करते थे? डायरेक्ट आंसर आता था। यहाँ कैसे करेंगे? यहाँ पर भी डायरेक्ट आंसर आएगा। कैसे आएगा मुझे बताइए। इस वाली ब्रांच से मैश करंट्स में अगर मैं बोलूं तो यहाँ पर तीन मैश करंट्स हैं। एक है कौन सा? I1, एक है I2 जो गिवन है, और यहाँ पर नहीं गिवन था, अगर आपको याद हो हमने खुद ले लिया था I3। तो अब मैं अगर आपसे पूछूं इस 10 एम्पियर का ताल्लुक इन तीनों में से किस किस से है? I1, I2, I3 में से, तो आप क्या जवाब देंगे? I1। इसका I1. ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ I1 से है, ना I2 से ताल्लुक है ना I3 से। और I1 से कैसा ताल्लुक है? I1 इस ब्रांच से कैसे गुजर रहा है? लाइक दिस। यस और नो? बोलिए। Yes, sir. यस। तो और 10 एम्पियर कैसे गुजर रहा है? वो भी ऐसे गुजर रहा है। यस और नो? Yes, यस sir. सर। तो हम कह सकते हैं यस कि सर। I1 इक्वल्स टू 10 एम्पियर। ये हमारा केस वन बनेगा। यानी डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी। जैसे कि हमारे पास सुपर नोड में केस वन होता था तो डायरेक्ट वोल्टेज सोर्स आ जाती थी, वैल्यू आ जाती थी वोल्टेज की। इसी तरीके से यहाँ पर इस मैश में डायरेक्ट हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। दिस इज कॉल्ड केस वन। जी, ये चीज क्लियर हुई? यस सर। यस सर। ओके। इसको मैं करता हूँ रब। और अब हम थोड़ा सा और चेंज करते हैं। और फॉर एग्जाम्पल मैं अब कहता हूँ कि इसको हम करंट सोर्स बना लेते हैं। थोड़ा सा वो ऐसे। ठीक है जी। ये 3 एम्पियर है जी। अब बताइए कौन सा केस बन रहा है? Case 2. ये बन रहा है हमारे पास, हम लिख लेते हैं केस टू। सही है। केस टू जैसे वहां बनता था, तो हम क्या करते थे, जिन दो नोड्स पर केस टू बन रहा था वो दोनों सुपर नोड बन जाती थी। याद है आप लोगों को? Yes, sir. इसी तरीके से यहाँ पर जिन दो मैशेस पे बन रहा होगा वो दोनों मैशेस सुपर मैश बन जाएंगी। तो आप मुझे बताएं, I1, I2 और I3, इन तीनों में से कौन कौन सी दो है जो कि सुपर मैशेस बनेंगी इस करंट सोर्स की वजह से? I1 and I3. I1 और And I3. I3 बिल्कुल सही, क्योंकि I2 तो सेपरेट ही है। तो मैं कह सकता हूं कि ये पूरी जगह, या इसको अगर हम मैं ले लूं ब्लू में, ताकि नजर आएगा सही। ये कुछ ऐसे जा रही है मैश। क्या नीचे जाऊंगा? नो सर, राइट पे हैं। नहीं जाऊंगा। वजह क्यों? क्योंकि हम केवीएल लगा रहे हैं और नीचे हम जा नहीं सकते, करंट सोर्स आ गए, तो हमें मुड़ना पड़ जाएगा यहाँ पर। जैसे हम वहां करते थे, यहां से आए और इसको ओवरऑल लेकर हम ऐसे चलेंगे। ये क्या बन गई? पूरी की पूरी सुपर मैश। जी, बात समझ में आई? Yes, sir. अगर मैं कहूं आपसे कि क्वेश्चन बनानी है, तो I2 की क्वेश्चन तो नॉर्मल बनेगी जैसे हमेशा बनती थी, तो पहले हम वो बना लेते हैं। क्या बनेगी बताओ? 4 I2 माइनस I1, सही है, प्लस Plus 5 5 I2. I2 प्लस 9 Plus 9 I2 I2. प्लस 10 I2 माइनस I3 इक्वल टू I3. 0। अब आप इसको रीअरेंज करके ये तो आप खुद ही बना लेंगे। सही है, बोलो। Yes, sir. उसके बाद हेडिंग किसकी आएगी? I1 कॉमा I3। जैसे कि हम सुपर नोड पे करते थे, बिल्कुल वही चीज। I1 कॉमा I3, क्योंकि दोनों एक साथ लेके चल रहा है। सही है। अब मैं यहां से स्टार्ट करूंगा, ऊपर जाऊंगा, मुझे बताएं क्या साइन दिख रहा है? बताओ। माइनस। Minus. -10। चाहिए प्लस। हम कहाँ आ गए? यहाँ आ गए। यहाँ पर बताएं क्या बनेगा? 4 टाइम्स क्या बनेगा? I1 माइनस I2। I1 minus I2.
प्लस 4 टाइम्स I1 माइनस I2। ये बताओ, हम नीचे तो नहीं गए ना, हम राइट पे मुड़ गए। सही कह रहा हूं ना? Yes. अब क्या आएगा? Yes, sir. +10। Plus 10 I3 minus I2. बिल्कुल सही। अब आप लोग समझ गए। प्लस, उसके बाद प्लस, ये तो 1 है ना? Plus 1 I3. 1I3, ठीक है। उसके बाद प्लस Plus 7 I3. 7I3। और जैसे हम यहां पहुंचे, आप मुझे बताइए, हमने यहां से स्टार्ट किया था, क्या ये नोड और ये नोड एक ही नोड है? Yes. तो अगर Yes, मैंने sir. 7 को क्रॉस किया तो इसका मतलब मैं घर पहुंच चुका हूं। अगर मैंने 7 को क्रॉस किया Mm. तो मैं, इसका मतलब मैं घर पहुंच चुका हूं, इक्वल टू 0। ठीक है। बोले, यहाँ तक बात है? हेलो, बताइए। सर आगे समझ। अगर आप देखें तो हमारे पास इक्वेशंस कितनी बन रही है? दो। एक I2 की और एक I1 कॉमा I3 की। मगर वेरिएबल कितने हैं? तीन, I1 I2 I3। 3 है। एक इक्वेशन कम है। जैसे वहां सुपर नोडल ऐसे इक्वेशन थी, यहाँ पर सुपर मैक्स ऐसे इक्वेशन होगी। क्या करना आपका? सही है। भाई बोले ठीक है। हेलो भाई, आवाज आ रही है मेरी? सर आपकी आवाज खराब हो रही है। सर आपकी आवाज सही से नहीं आ रही है। अच्छा, हमारी आवाज सही आ रही है? नहीं। प्रॉब्लम हो रही है? हैंड फ्री मैं प्रैक्टिस करके देख लेता हूँ, शायद इससे प्रॉब्लम हो रही है। ये आवाज सही हुई? नो सर, डिस्टॉर्शन है अभी भी। मेरा ख्याल है फिर कोई और इशू होगा, चलें खैर। अब सही है। अच्छा, अब बेहतर है। जी सर। जी सर। हाँ, मैंने हैंड फ्री चेंज, चलें खैर। अच्छा, मैं कह रहा था कि जैसे एस एन इक्वेशन थी वहां पर, इसी तरीके से यहाँ पर एस एम इक्वेशन बनेगी, सुपर मैश इक्वेशन। सही कह रहा हूँ? यस सर। अब बताएं कहाँ बनेगी? जैसे वहां बनती थी कि यहां तक हमने केवीएल लगाया था, अब हम इस करंट के ऊपर केसीएल लगाना चाहेंगे, यानी इस ब्रांच पर लगाएंगे। तो आप बताइए 3 एम्पियर की सोर्स इस ब्रांच पे कैसे है, डाउनवर्ड या अपवर्ड? अपवर्ड। अपवर्ड है। अपवर्ड है। ठीक है, अब आप मुझे बता दें क्योंकि इसका ताल्लुक I1 से और I3 से है, I1 और I3 में से दोनों में से इस ब्रांच में से अपवर्ड कौन है? I3। तो जो अपवर्ड है वो पॉजिटिव हो I3 जाएगा, और जो डाउनवर्ड है वो नेगेटिव हो जाएगा, लाइक दिस। नेगेटिव। ये रही आपकी थर्ड इक्वेशन। अब आप क्या करेंगे? ये तीनों इक्वेशंस को पहले रीअरेंज करेंगे, सेट करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आएंगे, और जब तीनों स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाएंगी तो कैलकुलेटर में सब्स्टिट्यूट करेंगे, हमारे पास रिजल्ट्स आ जाएंगे। दैट्स इट। तो केस 1 केस 2 सॉल्व करना बहुत आसान है, अगर हमने सुपर नोडल में सीखा हुआ है तो यहाँ पर सॉल्व करना एज सच कोई भी मुश्किल नहीं। अब जल्दी से इसमें से कोई सवाल अगर है तो पूछ लें, वरना फिर हम अपने मेन क्वेश्चन पे चलते हैं। ये तो जस्ट मैंने समझाने के लिए बनाया था आपको। जी, एनी क्वेश्चन? नो सर। नो सर। चलिए फिर अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन क्या था? पहला ये वाला क्वेश्चन था। आइए अब इसको सॉल्व करते हैं, और जो भी हमने प्रैक्टिस देखी है वही हम प्रैक्टिस को यहाँ पर लागू करेंगे। तो बताइए केस कौन सा है? यानी स्टेप 1 तो हो गया सुपर मैच का, और केस कौन सा है बताएं? केस केस 2। 2 है। ओके, केस 2 है तो बताएं वो केस 2 किन किन में है? I1 और I2 में है, क्या कहते हैं? सही कह रहा हूँ? I2। यस सर। इसलिए I3 तो नॉर्मल है ना, पहले I3 बना लेते हैं। 2I3 माइनस I1, सही है। यस सर। प्लस प्लस 2 I3 2I3 प्लस प्लस 4 I3 माइनस I2। इक्वल टू 0। सही है। तो ये कैंसिल हुआ, 2 1 2, 2 1 2, 2 2 4। बचा क्या बताइए? ये है -I1, है ना? अगर मैं वहां ले जाऊं तो I1 हो जाएगा,
और ये है -2i2, वहां ले जाऊं तो +2i2 हो जाएगा। और ये है i3, ये भी है i3, और ये है 2i3, 4i3, वहां ले जाओ तो -4i3 हो जाएगा। जी, पहली क्वेश्चन बताइए, सही है? जी, ठीक है बच्चों, बोलो। Yes, sir. अब हम अगली क्वेश्चन जो बनाएंगे तो केस 2 है, तो ऑब्वियसली हमें हेडिंग क्या देनी पड़ेगी, i1 कॉमा i2। I2. अब यहां से अगर मैं शुरू करूं तो क्या आएगा, बोले -6। -6. यहां आए तो क्या आएगा, +2 टाइम्स i1 -i3, यही आएगा। सही है, बोलो। Yes, sir. अब बताओ यहां तक पहुंचाओ, मैं कहां जाऊंगा, नीचे या राइट, इधर राइट। Right. राइट जाऊंगा तो +4 टाइम्स, क्योंकि नीचे तो करंट सोर्स है, नीचे तो जा नहीं सकता, क्या आएगा, i2 -i3। I2 -I3. ओके, अब मैं यहां पहुंचा, यहां से नीचे आऊंगा, क्या आएगा, +8 I2. +8i2, क्या आएगा, +8 I2. i2। ओके, उसके बाद मैं यहां पहुंच गया ना, बताएं इस जगह पर। Yes. ये अब नोट सेम हो गई। अब मुझे बताओ, मैंने स्टार्टिंग यहां से ली थी, यहां से स्टार्ट किया था, Yes, ये sir. वाली नोड जहां मैं पहुंचा हूं 8 के बाद, और ये वाली नोड क्या एक ही है, Yes, sir. इसका मैं घर पहुंच यस चुका सर। हूं, आ चुका हूं, इक्वल टू 0। अक्सर बच्चे ना कंफ्यूज होते हैं, वो कहते हैं सर यहां से आकर हम क्या ऊपर जाएंगे, इधर जाएंगे, उधर जाएंगे, भाई मेरे भाई यहां पहुंचने का मतलब हम यहां पहुंच चुके हैं, तो फौरन क्या होगा, इक्वल टू 0। ठीक है, यस ओके। सर। अब हम जरा इसको अगर कैंसिल कर दें तो बताएं क्या आएगा, 2 1 2, 2 3 6, 2 4 8, और 2 2 4। सही है, तो बताइए इसमें i1 आया, i1, तो ये क्या हो जाता है इसको यार। और i2 में क्या आएगा बताएं, 4i2 और 2i2 कितने हो गए, यहीं पर भी काम नहीं कर रहा है। i1 बताइए, 4 5 6 +6i2, सही कह रहा हूं। Yes, sir. यस सर। -3 I3। इसके बाद i3 में क्या आएगा, -3 I3। -3 I3. -3i3, और क्या बचा, -3 बचा ना। सही है जी। तो ऐसा में क्वेश्चन आएगी, ऐसा में क्वेश्चन हमने यहाँ लगानी है किस पर, 3 एम्पियर पर। तो आप बताएं 3 एम्पियर डाउनवर्ड है कि अपवर्ड है, Downward. डाउनवर्ड कौन सा है इन दोनों में से, आप कहेंगे सर i1 -i2। तो ये क्वेश्चन क्या हो गई हमारी, ये हो गई। फाइंड आउट क्या करना था, तीनों करंट ही करने थे, तो रखिए कैलकुलेटर में निकालिए, बताइए कितना आ रहा है।
जी मेरे पास पहला आ रहा है 3.47, 3.5 कर लेते हैं, आप लोग बताएं। Yes, sir. 3.47. दूसरा आ रहा है 0.5। Yes, sir. जी सर। मैं भी कैलकुलेटर पे सॉल्व कर रहा हूँ। और तीसरा 1.1 आ रहा है। 1.1 आ रहा है। ये हमारे रिजल्ट्स आ रहे हैं, आप बताएं क्या यही आ रहे हैं रिजल्ट्स? Yes, sir. यही आ रहा है। ओके, इसका आंसर देख लेते हैं, जरा आंसर चेक करें। 3.47, 0.4। अच्छा, हमने राउंड ऑफ किया, इन्होंने एग्जैक्टली आंसर दे दिया, बिल्कुल सही है जी। कोई सवाल है, क्वेश्चन है तो पूछिए। No, sir. ओके जी, किसी और को कोई सवाल? No, आगे sir. चले। Yes. तो हमने रब किया, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, ये हाँ, ये पढ़े क्या कह रहा है इसमें जी, क्वेश्चन पढ़िए। फाइंड वी Find नॉट V naught and I naught. आई नॉट। हाँ, तो बताओ फाइंड वी नॉट एंड आई नॉट। ये मैंने एक दफा एक क्वेश्चन दिया था, तो बच्चा मुझसे कह रहा है कि सर ये आपने वी नॉट फाइंड करने को दे दिया मैश में से, हालांकि मैश में तो क्या कहते हैं वो होता है, करंट निकलता है। कितनी गलत बात उसने की। भाई करंट नहीं निकलता, मैंने क्या कहा था, एनालिसिस का कोई भी मेथड आप परफॉर्म करेंगे तो आप इस काबिल होने चाहिए कि आप उसमें मौजूद कोई भी चीज को फाइंड आउट कर सकें। इसी तरीके से हमारे पास ये क्वेश्चन है जिसमें आई नॉट और वी नॉट दोनों दिए हैं, यानी दोनों फाइंड आउट। तो स्टार्ट करते हैं। स्टेप वन क्या है हमारे पास, बताइए। वेदर द करंट वेदर द, हाँ केवीएल लगा रहे हैं ना, करंट सोर्स एग्जिस्ट और नॉट, बताइए यस और नो। Yes. करंट सोर्स एग्जिस्ट कर रही है तो ये किस तरफ जाएगा, सुपर मैश की तरफ। ठीक है जी। अब हम जरा इस पे नाम दे देते हैं, तो हम क्या नाम दें? मैंने ये नाम इसको दिया, इसका नाम है I1, इसका नाम है I2, और इसका नाम है, बोले, I3। तो मैंने कहा भाई सुपर मैश जा रहा है तो केस बताओ, केस कौन सा है भाई? केस 1 और 2? 2. Case 2. बिल्कुल सही, केस 2 और I2 I3 है ना, केस 2। Yes. इसका I1 नॉर्मल है, तो पहले I1 को सॉल्व करें, तो पता है I1 स्टार्ट करें, क्या आएगा, 3I1 प्लस 2 टाइम्स I1 माइनस I3 प्लस I1 माइनस I2 1 टाइम्स इक्वल्स टू 0। क्या ख्याल है, हो गया? बताओ। Yes, sir. 6I1 माइनस I2 माइनस 2I3। क्या इक्वेशन नंबर 1 तैयार है? Yes, sir. ओके, अब आइए नेक्स्ट। उसके बाद चूंकि ये सुपर है तो I2 और I3 की दोनों की हेडिंग साथ आएगी। क्या ख्याल है, सही कह रहा हूं? Yes, sir. ओके, स्टार्ट करिए। पहला कहां से स्टार्ट होगा, लेफ्ट बॉटम से, क्या आया, 2। मैं क्या लिखूंगा, 2I2। 2 I2. फिर आया 1, क्या लिखूं, प्लस 1 टाइम्स I2 माइनस I1। अब बताएं, यहां पहुंच चुका हूं मैं इस जगह, क्या मैं नीचे जाऊंगा? नहीं जाऊंगा ना, क्योंकि केवीएल है, केवीएल में करंट तो आएगा नहीं। No, sir. तो मैं आगे जाऊंगा। क्या लिखा मिला मुझे आगे? Plus 2 प्लस I3 minus I1. 2 प्लस 2। ये प्रॉब्लम क्यों होती है, आप लोगों को पता है कुछ? किसी भी जगह पे वो लिख ही नहीं पा रहा।
टाइम्स I3 माइनस I1 प्लस 27 इक्वल्स टू 0। बताएं सही है क्वेश्चन? यस सर। अब यस देखें, सर। कांस्टेंट इस तरफ है तो वेरिएबल को हम उधर ले जाते हैं, तो ये क्या आएगा -I1 और -2I1, कितना हो गया -3I1, तो उधर जाके क्या हो जाएगा 3I1। उसके बाद क्या आता है 2I2 प्लस I2 3I2, वहां जाके क्या हो जाएगा -3I2, और यहाँ क्या है +2I3, वहां जाके क्या हो जाएगा -2I3 इक्वल 27। ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। यहां तक बताएं सही है जी? जी सर। कोई सवाल है तो बताइए, सही है? इसके बाद हमारे पास आएगी सुपर मैश इक्वेशन। बताइए ये करंट कैसे है, डाउनवर्ड या अपवर्ड? अपवर्ड। अपवर्ड है, तो इन दोनों में से कौन अपवर्ड है, I2 या I3? I3। तो मैं क्या लिखूंगा I3 माइनस I3 I2। माइनस I2। बिल्कुल सही है क्वेश्चन आ गया, मगर यहाँ एक नया करंट आ गया I0, ये प्रॉब्लम है। मगर इस ये मैश की वजह से नहीं आया, मैश का कसूर नहीं है, ये डिपेंडेंट सोर्स कैसे है, सर्किट में कहीं ना कहीं दिया होगा, कहीं दिया है क्या I0? बताइए दिया है या नहीं? सर 2 ओम रेजिस्टर से गुजर। बिल्कुल 2 ओम से गुजर रहा है, 2 ओम से कैसे गुजर रहा है, डाउनवर्ड, यस और नो? यस सर। तो 2 ओम का ताल्लुक मैश करंट्स में से पता है किस किस से है, I1 I2 I3 में से किस किस से है 2 ओम का ताल्लुक? I2 से। I2 I2 से। I2 से। और डायरेक्शन कैसी है, उल्टी, तो मैं कह सकता हूं कि I0 जो है बेसिकली वो -I2 है, यस और नो? माइनस I2। यस सर। तो अगर मैं यहां यस सब्स्टिट्यूट सर। कर दूं तो क्या आ जाएगा -2I2 इक्वल्स टू I3 माइनस I2, यही आ जाएगा। यस सर। ओके, तो मैं अगर इसको भी उठाकर वहां ले जाऊं तो क्या बन जाएगा +2I2, और +2I2 माइनस I2 इज I2, क्या बना I2 प्लस I3 इक्वल्स टू 0। इक्वेशन नंबर 3। चलिए जी, इसको कैलकुलेटर में डालिए तीनों को, और जरा I1 I2 I3 की वैल्यू निकालिए, डालिए। पहला मेरे पास आ रहा है 3 एम्पियर। यस सर, पहला 3 है। सर 3। दूसरा 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 माइनस, 18 -18। हाँ -18 है, 13 मैंने और 13 लिख दिया, -18, और तीसरा 18 है। 18। तो भाई पहला आंसर तो आ गया ना, I0 कितना आया है 18 एम्पियर। बताइए सही है बोले? जी सर। ओके, अब दूसरी चीज निकालिए V0। तो V0 कैसे निकालेंगे? तो देखिए मैंने आपको नोडल पढ़ाते हुए बताया था, जब भी कभी एक नोड का वोल्टेज होगा तो वो बेसिकली एक नोड पे नहीं, दूसरा नोड उसका हमेशा ग्राउंड होता है, बोला था, बताया था या नहीं? यस सर। इसके अलावा V0 अगर इस नोड पे लिखा है ये निकालना है, तो इस नोड पर आप लगा देंगे प्लस साइन, और माइनस का होगा ग्राउंड पर, यही मैंने कहा था ना, बोले? जी। ओके, तो अगर मैं आपसे कहूं कि भाई ठीक है, इसका मतलब यह हुआ कि मैं कह सकता हूं ना कि प्लस माइनस V0, ऐसे V0 इसके क्रॉस है टू I0 के, बोलो यार। यस सर। तो चलिए फिर एक काम करते हैं, हम लूप लगा देते हैं V0 निकालने के लिए। तो मैं क्या KVL का लूप ऐसे लगा सकता हूँ, यस और नो? यस सर। तो लगाइए, बताइए क्या आएगा, -V0, हम यहां पहुंचे, प्लस 2 टाइम्स, अब यहाँ पे दो करंट है,
हम यू जा रहे हैं, यू कौन जा रहा है I3 और उल्टा कौन आ रहा है I1, तो I3 माइनस I1 होगा ना, जैसे मैच में होता है। और आगे गए तो क्या दिखा, +27 इक्वल टू 0। तो V नॉट किसके इक्वल आया बताओ, 27 प्लस 2 टाइम्स I3 माइनस I1। तो I3 माइनस I1 यहाँ बताएं कितना है, 18 माइनस 3, यही है ना। तो V नॉट निकल आया, जो भी आपका आंसर आएगा। जी 57। जो भी आ रहा है, बात समझ में आई। यस सर। मेन चीज है टॉपिक को समझना। बताइए सब लोग, ये चीज क्लियर है, इसमें कोई कोई प्रॉब्लम है तो पूछिए। नो सर। नो सर। ओके, आगे चलें। Yes, sir. जी कोई भी सवाल है तो बाकी बच्चे पूछ सकते हैं, 3-4 बच्चे बस इंटरेक्ट कर रहे हैं, बाकी देख रहे हैं या वैसे ही बस ऑनलाइन होके चले गए हैं। जी क्लियर है सबको। Yes, sir. यस सर। चलिए फिर आगे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा ये बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है टाइम कम है, मैं दूसरी मीटिंग मुझे स्टार्ट करनी पड़ेगी वरना ये प्रॉब्लम आएगी। लेकिन थोड़ा सा मैं इसमें कुछ डिस्कस कर लेता हूँ, फिर नई मीटिंग स्टार्ट करते हैं। जरा इसको देखिए, तो सबसे पहले तो बताइए मैसेज कितनी है, या यूं कह लेते हैं स्टेप 1 से ही शुरू करते हैं, स्टेप 1। जी स्टेप 1 क्या है, क्या कोई करंट सोर्स है, यस और नो। Yes. यस सर। यस हाँ सर। है, दो दो है यहाँ तो सुपर मैच होगा या नहीं होगा। यस सर। होगा। अच्छा अब स्टेप 2, मैसेज कितनी है, आप कहेंगे 3, देखते ही पता चल रहा है ना। मैं अगर नाम दूं, तो इसका नाम अगर हम कर दें I1, इसका नाम अगर हम कर दें I2, तो इसका नाम क्या होगा I3। सही कह रहा हूं। जी सर। तो बताइए ये वाली जो करंट सोर्स है, दो दो करंट सोर्सेज है ना यहाँ पर, ये तो पहली वाली जो है ये केस 1 बन रहा है कि केस 2। बताइए ये 3 एम्पियर का क्या बन रहा है केस। केस 2। ओके, अब ये जो है डिपेंडेंट सोर्स, इसका केस बताएं, इसका केस कौन सा बन रहा है, केस केस 2। केस इसका टू भी सर। केस 2 बन रहा है, बिल्कुल सही। तो इन दोनों का केस 2 बन रहा है, तो जरा गौर करें, तो फिर इसका मतलब हम जब इसमें लूप लगाएंगे, तो यहां से मैं शुरू करूंगा, यहां आऊंगा, फिर मैं जब यहां से जाऊंगा तो बताएं क्या डाउनवर्ड जा सकता हूं, नो। नहीं जा आगे जाऊंगा, नहीं No. सर। या अब डाउनवर्ड जा सकता हूं, नो सर। फिर और आगे जाऊंगा, और फिर यहां से आऊंगा, और जैसे यहां पहुंचा तो इसका मतलब मैं घर पहुंच चुका हूं, ऐसे ही है ना। जी सर। इसका यस मतलब सर। यहाँ पर हेडिंग किसकी आनी चाहिए, I1 I2 I3। याद है ऐसा एक सवाल हमने नोडल में भी किया था। यस सर। तो ये बिल्कुल ये तीनों कॉमन इसमें हो रहे हैं। तो अब हम करते हैं नई मीटिंग स्टार्ट। ठीक है, आप लोग जल्दी से आ जाइए, इस फिर क्वेश्चन को हम वहीं पे सॉल्व करते हैं। मैं ये बंद कर रहा हूँ, आप लोग आ जाए।